वेलकम नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं एमक्यूएम ने दोबारा हुकूमती बेंचों पर बैठने का फैसला किया है। 9-0 वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की आमद और उसके फौरी बाद ये ऐलान सामने आया है कि अब एमक्यूएम दोबारा हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी। और यूं जो तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही थी या हुकूमत की कमजोरी की बात की जा रही थी, वो फौरी तौर पर खतरा फिलहाल हुकूमत के सर से टल गया है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अल्टीमेटम का क्या बनेगा, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद के अंदर दिया था, जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल काफी तेज हो गई है, खासतौर पर जब एमक्यूएम और जेयूएफ हुकूमत से बाहर आई थी तो फिर मियां साहब ने भी अपना एक अल्टीमेटम दिया था, एक वाज़ेह एजेंडा हुकूमत के सामने रखा था। अब आप क्या देख रहे हैं, जब एमक्यूएम दोबारा शमूलियत इख्तियार कर गई है तो मुस्लिम लीग नून के एजेंडे का क्या बनेगा? देखिए, जो हमारा एजेंडा था वो एमक्यूएम में किसी और पे बेस नहीं था। वो तो हुकूमत को एक डायरेक्शन थी कि आपकी ये खराबियां हैं, खराबियों को आप दूर करें जी। और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर ये खराबियां दूर ना की गई और हुकूमत की डायरेक्शन एजेंडा सेट ना किया गया तो फिर जो कोलिशन पंजाब में है उसमें से पीएमएलएन विड्रॉ कर लेगी। सही। अच्छा, पीएमएल कायम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है जी। अच्छा, नहीं, पीएमएल विड्रॉ करेगी या पीपल्स पार्टी को बाहर निकालेगी? जी, जब कोलिशन टूट जाएगी तो फिर जो जमात एक ही जमात रहेगी हुकूमत में। सही। अच्छा, लेकिन कोलिशन अगर टूट जाता है तो आपके पास अक्सरियत तो नहीं रहती फिर असेंबली के अंदर, फिर उसका क्या करेंगे? देखिए, ये तो फिर वक्त ही बताएगा कि अक्सरियत किसके पास है, क्योंकि वो हमने पहले कहा कि हम किसी हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, लेकिन हम किसी ऐसे एजेंडे से एसोसिएट नहीं करेंगे जो पाकिस्तान को गुड गवर्नेंस ना दे सके और मुल्क के मसाइल हल ना कर सके। क्योंकि आज बाबर अवान साहब ने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने हमें निकाला तो फिर हम मजबूर होंगे मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद करने पर। जी, वो बाबर अवान साहब की सोच है, वो इत्तेहाद जैसे मर्जी कर लें। अगर मुस्लिम लीग काफ उनसे इत्तेहाद करना चाहती है तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। लेकिन अगर वो दोनों इत्तेहाद कर लेते हैं तो वो पंजाब में हुकूमत बना सकते हैं। ये तो मैंने पहले कहा ना, वक्त बताया कि वो हुकूमत किसकी बनेगी, वो बनाना चाहे वो बना ले, लेकिन हम किसी ऐसी जमात या ऐसे एजेंडे से एसोसिएट नहीं करेंगे जो करप्शन में मबनी हो और जो मुल्क के मसाइल को हल ना कर रहा हो। अच्छा वासी साहब, आपसे पहले एमक्यूएम के लोगों से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि हम हुकूमत से बाहर आए थे तो हम उम्मीद कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी, मगर उन्होंने जो हमारे खिलाफ जुबान इस्तेमाल की तो फिर हम मजबूर हुए दोबारा हुकूमत से राब्ता करने में। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एमक्यूएम ना हमारी दुश्मनी में ना हमारी दोस्ती हुकूमत से बाहर आई थी, उनका अपने मसाइल है, वो कोलिशन पार्टनर्स हैं पीपल्स पार्टी के साथ, सिंध के अंदर भी और सेंटर के अंदर भी। तो उनकी अपनी मुश्किलात होती है हुकूमत के अंदर, उससे बाहर आते जाते रहते हैं, तो ये उनके अपने मसाइल है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आप पर काफी ज्यादा दबाव है, मुस्लिम लीग काफ के लोग भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद लेके आए, हम उसका साथ देंगे, तो इस हवाले से क्यों कोई मूव नहीं चलाई जा रही? देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो है वो मुमकिन नहीं है, ये बड़ी वाज़ेह बात है। वो एक आखिरी स्टेप होता है, जब कोई और रास्ता ना रहे तो फिर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है। और जो मौजूदा जो फ्रेगमेंटेड जो अपोजिशन है उसके अंदर शायद तहरीक अदम एतमाद जो है वो मुमकिन भी नहीं है। सही। तो ये बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी हाँ या ना में कोई जवाब नहीं देती, जिस तरह के अभी तक नजर आ रहा है, तो फिर अब अगला लाहेअमल क्या होगा मुस्लिम लीग नून का? जी, मैंने पहले बताया कि हम नेशनल असेंबली अपोजिशन में हैं ही और वहां पर अपनी अपोजिशन करेंगे, और जो कोलिशन पंजाब के अंदर है उससे मुस्लिम लीग नून विड्रॉ कर देगी। सही। तो ये बताएं कि 45 दिन तक आप इंतजार करेंगे या 3 दिन बाद फैसला कर लेंगे अपना? नहीं, जो मियां साहब ने एजेंडा रखा था कि 3 दिन के अंदर जो इमीडिएट स्टेप्स हैं वो ये होने चाहिए, और जो एक शॉर्ट टर्म यानी या मीडियम टर्म समझ लीजिए 45 दिन के अंदर एक डायरेक्शन हुकूमत को देनी है जी, उसकी तरफ इशारा किया है। तो वो अगर स्टेप्स पूरे होते तो फिर ये मामला आगे चल सकता है, वरना डेफिनेटली ये खराबी पैदा होगी। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनती है तो फिर नए इलेक्शन का मुतालबा किया जाएगा या इन हाउस तब्दीली की कोई कोशिश हो सकती है? जी, इन हाउस तब्दीली तो इस नेशनल असेंबली में मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी जमात के पास भी अक्सरियत के करीब सीट्स नहीं है। जब सब रास्ते बंद हो जाए फिर एक ही रास्ता रहता है कि अवाम के पास वापस जाया जाए और एक नए मैंडेट की कोशिश की जाए। अच्छा खाला साहब, कुछ तजिया निगारों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में सियासत जिस रुख पे चली गई है वहां आइंदा भी मखलूत हुकूमतें बनेंगी, कोई क्लियर मेजोरिटी वाली जमात सामने नहीं आ सकती है। आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ये तो अवाम का फैसला है कि वो किसको मैंडेट देते हैं, अक्सरियत देते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में शायद आपको एक जमात की अक्सरियत उसके करीब वोट्स नजर आएंगे, सीटें नजर आएंगी।
सही, यानी आप समझते हैं कि अगर इंतखाबात वक्त से पहले हो जाएं, जिस तरह के मिड टर्म इंतखाबात हो जाए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ग्राफ काफी ऊपर जा सकता है? देखिए, ये तो हर इलेक्शन के अपने महरक़ात होते हैं, हर इलेक्शन के अपने हालात होते हैं। ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन जब भी इलेक्शन हो, मैं समझता हूँ कि उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस दफा से ज्यादा सीटें लेकर इंशाल्लाह कामयाब होगी। तो हमारे साहब मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के जो मामला थे वो किस हद तक पहुंचे हैं, कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी मुकम्मल तंजीम साजी? उसकी जो 7वीं तारीख है वो 23 मार्च है, लेकिन उससे पहले ही मुकामी सतह पर और जिले की सतह पर तंजीम साजी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, और इसके बाद सूबाई और मरकजी सतह पर तंजीम साजी होगी। सही, यानी अभी आपकी लायाबल जो है उसके बाद ही सामने आ सकेगा इस सारी सूरत हाल के हवाले से? नहीं, उसका तंजीम साजी लायाबल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो सिलसिला के साथ चल रहा है, तंजीम साजी अपनी चल रही है। जो मौजूदा ऐसी सूरत हाल है वो भी वाजे है, और उसमें हमने अपना मौक़िफ़ बड़ा वाजे तौर पर मुल्क के सामने रख दिया है। सही। अच्छा, एक और बात आपके हवाले से ये भी कही है कि अल्टीमेटम सियासत में नहीं होता बल्कि सिर्फ मुतालबात पेश किए जाते हैं। एएनपी ने ये बात कही है सेनेटर जाहिद खान ने, उस हवाले से क्या कहेंगे? ये जाहिद खान साहब की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन जब भी कोई आप मुतालबा करते हैं, कोई डायरेक्शन देते हैं, तो उसका एक टाइम लाइन भी होती है कि अगर आपने इस पर अमल दरामद ना किया तो फिर हमारी राय इस मामले पर जुदा हो सकती है। तो यही जो अल्टीमेटम ये समझे, जो मर्जी समझे, यही मुतालबा PMLN का भी है। सही, बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा। जी नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से तजिया करते हुए कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के जो मुतालबात थे वो MQM या जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की वजह से नहीं थे। उन्होंने एक खत लिखा था मियां नवाज शरीफ ने जरदारी साहब को, और जो उसका जवाब आया था मियां नवाज शरीफ के अपने अल्फाज में उन्होंने उसको एक कहानी करार दिया था और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं कहा था, और इसलिए उन्होंने कहा था कि वो मजबूर हुए एक और 10 नुकाती एजेंडा देने के लिए, जिसमें हुकूमत से टाइम फ्रेम की बात की गई थी, और उसी के नतीजे में उन्होंने कहा था कि अपने अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। सलमान तासीर साहब के डेथ की वजह से उन्होंने 3 दिन मजीद दे दिए थे, लेकिन अब जबकि वो 3 दिन फिर पूरे हो जाएंगे सोमवार के दिन, और अगर हुकूमत की जानिब से हाँ या ना में कोई जवाब नहीं आता, जो कि मौजूदा सूरत हाल में यही नजर आ रहा है, तो फिर मुस्लिम लीग नून का क्या एजेंडा होगा? अगर वो पीपल्स पार्टी को रुखसत करती है पंजाब हुकूमत से, तो फिर पंजाब हुकूमत का क्या मुस्तकबिल होगा, जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी के दोस्त पहले ही कहते रहते हैं कि वो एक स्टे ऑर्डर पर चल रही है। और फिर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नया गवर्नर कौन होगा? क्या कोई नया जाला होगा या कोई बोतल कैंडिडेट सामने आ सकता है? ये बड़े सवालात हैं जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अभी भी डिस्कस किए जाने बाकी हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी कराची के अंदर मौजूद है, काफ़ी खामोशी से अपनी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, हमारे सदर से दूर कराची के अंदर बैठ के क्या नया प्लान तैयार हो रहा है सियासी हवाले से, इस पर यकीनन आने वाले दिनों में बात होती रहेगी। इस पर मजीद बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए व्यू पॉइंट।